एक गांव जहां करीब 500 लोग रहते हैं और यहाँ हैरानी की बात यह है कि किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जलता, यानी किसी के भी घर में खाना नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग खाना खाते कहाँ होंगे और कैसे? तो सुनिए, यहाँ शाम होते ही किसी एक घर से नहीं बल्कि पूरे गांव की एक ही जगह से खाने की खुशबू उठती है। थालियां भले ही अलग हो लेकिन रसोई एक ही है और सब लोग वहीं बैठकर साथ में खाना खाते हैं, जैसे पूरा गांव एक परिवार है। इस गांव की पहचान किसी बड़े महल या बाजार से नहीं बल्कि एक ऐसी सामूहिक रसोई से है जहां पूरा गांव का खाना एक साथ बनता है और सबको बराबर मिलता है। यहाँ कोई बुजुर्ग अकेले बैठकर खाना नहीं खाता, कोई महिला दिन भर रसोई में उलझी नहीं रहती और शायद यही वजह है कि इस गांव में अकेलापन नहीं है, सिर्फ अपनापन नजर आता है। एक ऐसी रसोई जिसने पूरे गांव को एक परिवार बना दिया है। गुजरात के मेहसाणा जिले का चादनगी गांव आज एक मिसाल बन चुका है, जहां लोग सिर्फ रहते नहीं बल्कि सच में एक साथ जीते हैं। इस गांव की एक खास बात यह है कि यहाँ एक सामूहिक रसोई चलती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। करीब 15 से 20 साल पहले शुरू हुई ये व्यवस्था आज भी बिल्कुल वैसे ही चल रही है और पूरे गांव को एक परिवार की तरह जोड़ कर रखती है। यहाँ हर कोई मिलकर खाना बनाता है, मिलकर खाता है और मिलकर फैसले लेता है। इसीलिए यहाँ अपनापन भी दिखता है और भरोसा भी। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 130वें एपिसोड में इस अनोखी गांव की सराहना की थी। इस अनोखी व्यवस्था की शुरुआत किसी बड़े प्लान या सरकारी योजना से नहीं हुई थी बल्कि एक साधारण सोच से हुई थी कि अगर खाना साथ बनेगा तो लोग भी साथ जुड़ेंगे। गांव के सरपंच पूनम भाई पटेल ने इस सामूहिक रसोई की शुरुआत को आगे बढ़ाया और इसका सबसे बड़ा मकसद था बुजुर्गों की सुविधा। शुरुआत में कुछ ही लोग साथ आए थे लेकिन धीरे धीरे ये सोच पूरे गांव में फैल गई और आज हालात ये हैं कि ये सिर्फ रसोई नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बन चुका है। આ રસોડાને 15 થી 20 વર્ષ થઈ ગયા। વડીલો માટે અમે બીજી પણ ઘણી સગવડો કરી છે, હિંચકા બનાવ્યા છે અને ત્યાં બેસવાના બોકડા બનાવ્યા છે। ટૂંકમાં અમારું મેઇન કામ છે વડીલોનું ધ્યાન રાખવાનું, દરેકના ફાધર મધરનું ધ્યાન રાખવા માટે અમદાવાદથી પણ દર રવિવારે માણસ આવી શકે, 15 દાડે આવે, મહિને આવીને 2-3 દિવસ રહે અને ગામની અંદર બધાનો સહકાર હોવાથી આ ગામ બહુ સરસ ચાલે। शुरुआत में कुछ ही लोग एक साथ बैठकर खाना बनाते थे, फिर धीरे धीरे ये सोच पूरे गांव में फैल गई और आज हालात ये हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इस एक रसोई में हलचल बनी रहती है। सुबह सब्जियां कटती हैं, दोपहर में दाल चावल तैयार होते हैं और शाम तक रोटियों की महक पूरे गांव में फैल जाती है। यहाँ काम को किसी ने छोटा या बड़ा नहीं माना, हर इंसान यहाँ पर बराबर है, इसीलिए हाथ की कीमत बराबर है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भर जाते हैं। जो लोग पहले अपने अपने घरों में अकेले खाना खाते थे, आज वही लोग एक साथ बैठकर हंसते हैं, बातें करते हैं और जिंदगी जीते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, पहले हम सिर्फ पड़ोसी थे, अब हम परिवार हैं। और यही इस कहानी की असली ताकत है कि एक रसोई ने 500 लोगों को सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ दिया, एकता दे दी, अपनापन दे दिया। आज जब दुनिया तेजी से अकेली होती जा रही है तब गुजरात का एक छोटा सा गांव एक बड़ा संदेश दे रहा है कि असली सुख महलों में नहीं बल्कि साथ बैठकर खाने में है। ભેગું મળી જે ગામની અંદર રહેતા હોય એમનું જ સિલેક્શન કરી કે જેથી કરી ગામની અંદર રહેતા માણસોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરી શકાય એ માટે ગામના વ્યક્તિનું જ સિલેક્શન કરી અને સરપંચ બનાવતા હોય। अब इसी गांव का एक और खूबसूरत पहलू सामने आता है। यहाँ अगर किसी भी बात को लेकर कोई विवाद हो जाता है या मतभेद हो जाता है तो उसे झगड़े या टकराव से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाया जाता है। गांव के लोग बैठते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और फिर मिलकर एक समाधान निकालते हैं जो सभी को स्वीकार होता है। यहाँ फैसले कोई एक इंसान मैं नहीं करता, यहाँ फैसला आपसी मतभेद यानी हम बनकर करते हैं। त्योहारों के समय यहाँ की एकता और भी साफ दिखती है। दिवाली हो या कोई भी उत्सव हो, पूरा गांव मिलकर जश्न मनाता है। यहाँ कोई अलग नहीं रहता, कोई अकेला महसूस नहीं करता, हर किसी की खुशी सबकी खुशी बन जाती है। और सिर्फ साथ रहने की बात नहीं है, यहाँ सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
गांव में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि सब कुछ सेफ रहे। साथ ही बिल्कुल साफ पीने का पानी भी आसानी से मिल जाता है और यहाँ की गलियां और मोहल्ले भी बहुत साफ सुथरे रखे जाते हैं। यानी ये गांव सिर्फ पुरानी परंपराओं तक सीमित नहीं है, यहाँ लोगों ने साथ मिलकर आधुनिक सुविधाएं भी अपनाई हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत रखा है। पुरानी सोच की सादगी भी है और नई सोच की समझ भी। और शायद यही वजह है कि छोटा सा गांव आज बहुत बड़े शहरों को भी एक सीख देता है। और इसी सोच की सबसे खूबसूरत झलक यहाँ की राजनीति में भी दिखाई देती है। आजादी के बाद से चांदनकी गांव में आज तक कभी भी विरोध या टकराव वाला चुनाव नहीं हुआ। यहाँ चुनाव जीत हार की लड़ाई नहीं है, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी का फैसला है। जिसे भी गांव की जिम्मेदारी मिलती है वो उसे सत्ता नहीं, सेवा मानकर निभाता है। यहाँ जीतना, साथ चलना असली पहचान, और यही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ की महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी गांव के फैसले और रोजमर्रा की जिंदगी में बराबर की भागीदारी निभाती हैं। खासकर बुजुर्ग महिलाएं अपने अनुभव से लोगों को जोड़ने और सही रास्ता दिखाने का काम करती हैं, जिससे पूरा गांव एक परिवार की तरह चलता रहता है। और जब आप इस पूरे गांव को देखते हैं तो एक बात साफ समझ आती है, यहाँ घर अलग है लेकिन दिल सबका एक है। यहाँ खाना सिर्फ पकता नहीं, लोगों को जोड़ता है। और यहाँ जिंदगी अकेली नहीं, साथ मिलकर जी जाती है। यही चांदनकी गांव की असल पहचान है और शायद सबसे बड़ी सीख भी। और सोचने वाली बात यह है कि अगर एक गांव इतना बदल सकता है, इतना साथ रह सकता है, तो फिर बाकी जगह ऐसे क्यों नहीं हो सकता। शायद जरूरत सिर्फ सोच बदलने की नहीं है, क्योंकि जब लोग साथ आ जाते हैं तो कोई भी समाज बदल सकता है। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं मानसी सिंह ठाकुर आपसे फिर मिलूंगी एक और ऐसी खूबसूरत खुशखबर के साथ हर सुबह 7 बजे। और जाते जाते इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे लोगों को हौसला बढ़ाता है जो अपने साथ साथ पूरे समाज को जोड़ के रखता है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।